हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी, योर हेल्थ मेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि वो कौन कौन से प्राणायाम हैं जिनसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को एनहेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्राणायाम हम करने वाले हैं वह है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को दो तरीके से किया जाता है। भस्त्रिका को एक बंद लगा के किया जा सकता है और एक बिना बंद लगा के किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भस्त्रिका को बंद लगाकर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले आप एक शांत जगह का चुनाव करें, सुखासन में बैठें, मन को एकाग्र करें और शांत करके बैठें। अपनी कमर, कूल्हे, गर्दन को सीधा रखें और डीप इन्हेलेशन करें। अब जब सांस छोड़ें तो पूरे प्रेशर के साथ सांस को बाहर छोड़ें। सांस को बाहर छोड़ने के बाद अपने एब्डोमेन को, अपने स्टमक को अंदर की तरफ खींचें। अपने एनस, अपने रेक्टम को ऊपर की तरफ खींचें और चिन को चेस्ट से लगा दें। इसे हम चिन लॉक कहते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं। डीप इन्हेलेशन करें, सांस को बाहर छोड़ें, एब्डोमेन इन, एनस इन, चिन लॉक। इस तरह से इस भस्त्रिका प्राणायाम को रिपीट करें। जब हम एब्डोमेन इन करते हैं तो हम उड़ान बंद लगाते हैं। जब हम एनस को ऊपर की तरफ खींचते हैं तब मूल बंद लगता है और जब हम चिन लॉक करते हैं तो वह जालंधर बंद होता है। ये 3 प्रकार के बंद लगाने से यह भस्त्रिका प्राणायाम और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इस प्राणायाम को कम से कम 10 से 20 बार दोहराएं। इस प्राणायाम से हमारे ब्रेन में माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कि हमारे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे। यह भी भस्त्रिका ही है, लेकिन हम इसमें बंद नहीं लगाएंगे। इसमें हमें डीप इन्हेलेशन करना है और एक्सेल करना है। इसमें पूरे फोर्स के साथ इन्हेलेशन किया जाता है और फिर पूरे फोर्स के साथ एक्सेल किया जाता है। इसे आप बार बार दोहराएंगे। इसमें बॉडी के सारे पोटेंशियल को लगाकर ब्रीथिंग की जाती है। यह अकेला प्राणायाम हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियों को खोलने में सक्षम है। यह प्राणायाम हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी, हमारे टिश्यू के हर लेवल तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, जिस वजह से इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। इस भस्त्रिका को रेस्ट लेकर कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर दोहराएं। अब नेक्स्ट जो प्राणायाम है वह है कपालभाति। जैसे कि हम सबको पता है, कपालभाति में हम लंबी गहरी सांस लेते हैं और फिर सांस को झटके से छोड़ते हैं और इसके साथ साथ हम पेट को अंदर खींचते हैं। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने को ही हम कपालभाति कहते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है यह हमारी पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि इसका नाम 2 शब्दों से मिलके बना है। कपाल का अर्थ होता है स्कल, मस्तिष्क, और भाति का अर्थ होता है चमकना, दीप्त होना, प्रकाशित होना, ऊर्जावान होना। तो कपालभाति के करने से हमारा मस्तिष्क ऊर्जावान होता है। यह हमारी मस्तिष्क की क्रिया को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। यह हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को बहुत अच्छे लेवल तक बढ़ाता है, जिस वजह से यह हमारे मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाता है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। यह एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसमें हम अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं। अपने राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करें। लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को धीरे धीरे खींचें। अब राइट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ें। इसके बाद राइट नॉस्ट्रल से ही सांस को लें और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रल से इसे छोड़ें। इस प्रकार इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएं। यह भी हमारे ब्रेन की ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को बढ़ाता है और इसकी सेंसिटाइजेशन को बढ़ाता है। इस प्राणायाम को 10 से 20 बार दोहराएं। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को एकाग्रता के लिए जाना जाता है। इसमें सबसे पहले अपने अंगूठे से दोनों कानों को बंद करें।
3 उंगलियों को आँखों के ऊपर रखें और इंडेक्स फिंगर को आईब्रोज़ के ऊपर रखें। अब मुख के अंदर जीभ को मोड़ लें। जीभ को मोड़कर तालू से लगा लें। अब डीप इन्हेलेशन करें और सांसों को छोड़ते समय ओम शब्द का उच्चारण करें, जिसकी आवाज़ एक हमिंग बी की तरह होगी। इसी तरह इस प्राणायाम को बार बार दोहराएं। इसे कम से कम 21 बार दोहराएं। भ्रामरी हमारे मस्तिष्क में उपस्थित पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है। वहाँ से रिलीज़ होने वाले सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, एसिटिलकोलाइन जैसे एंजाइम्स हमारे मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाते हैं। वो हमारे मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली हैप्पीनेस, जॉय, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंसिव और अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो लास्ट प्राणायाम हम करने वाले हैं वो है उद्गीत प्राणायाम। इसे पूरी ध्यान और एकाग्रता के साथ करें। आप सुखासन में बैठें, ज्ञान मुद्रा धारण करें, डीप इन्हेलेशन करें और एक्सलेशन के दौरान ओम शब्द का उच्चारण करें। इसे भी कम से कम 20 से 30 बार दोहराएं। यह सारे प्राणायाम हमारे मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को एनहांस करते हैं और हमारे ब्रेन को एनर्जाइज करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये थे वो 7 प्राणायाम जिसे आपको अपनी डेली लाइफ में ज़रूर करने चाहिए। वैसे तो ये प्राणायाम हम किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें अर्ली मॉर्निंग किया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं। और इनमें से कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो हमें खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। आप ये प्राणायाम दिन में 2 बार ज़रूर करें, एक अर्ली मॉर्निंग और एक शाम को खाना खाने से पहले। तो चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।